नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप ज़िंदगी में चाहे छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, आप हमेशा यही सोचेंगे कि हमको फ़ायदा हो, लाभ हो। आप चाहे जॉब करें, चाहे आप किसी के नीचे काम करें, चाहे पार्टनरशिप में काम करें, चाहे बाहर जाएं, चाहे विद्या करें। विद्यार्थी चाहेगा कि जो मैं विद्या कर रहा हूं उसमें मेरे को लाभ मिले, कि मेरे को आगे जाके अच्छी नौकरी मिले। और नौकरी वाला चाहेगा कि जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे को तरक्की मिले, वहाँ पर मेरे को लाभ मिले, वहाँ पर मेरे को प्रमोशन मिले। और काम वाला चाहेगा कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें मेरे को जो है डबल फ़ायदा हो। तो इसका मालिक अगर सही घर पर पड़ गया, लाभ वाले घर का मालिक अगर नवम पंचम दूसरे घर में अगर पड़ गया तो आपको बैठे बिठाए ही लाभ देगा। कई विद्वान कहते हैं ये छठे से छठा घर है, ये बुरा घर है, यहाँ पर कोई भी ग्रह फल नहीं देता, उल्टा बुरा फल देता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी ग्रह यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं देता। यहाँ के जब तक कारक, जो कि आज मैं आपको ठीक करूँगा, चाहे आपका सूर्य पड़ा हुआ है, चाहे आपका मंगल पड़ा हुआ है, चाहे आपका शुक्र पड़ा हुआ है, चाहे केतु पड़ा हुआ है, चाहे राहु पड़ा है, चाहे आपका शनि पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि ज्योतिषियों ने बताया हुआ है कि आपके 4 ग्रह पड़े हुए हैं लाभ स्थान में, 5 पर फायदा तो कोई होता ही नहीं है इनकी दशा में। पता क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका कारक उसमें जो है कहीं या तो वक्री हुआ पड़ा है, गुरु या शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं या अस्त हैं या खराब हैं या किसी ग्रह के साथ मिलकर उसका जो है बुरा प्रभाव दे रहे हैं। तो बड़ा आसान सा उपाय है, बड़ा सिंपल सा उपाय है। अगर आपने दान पुण्य करना है तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। बाकी चीज़ों के तो उपाय मैं बता ही रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने गुरु का उपाय करना है। देखिए, अगर आप फोके रईस, क्योंकि यहाँ का मालिक 11वें घर का मालिक लाभ वाले घर का अगर खराब होता है तो आप कई ऐसे करोड़पति देखे होंगे जो कहते हैं सारा दिन हम काम करते रहते हैं, लोगों की नज़र में हम करोड़पति हैं, लाखोंपति हैं, लेकिन हमको पता है कि महीने में अंत में हमारे से 10,000 रुपया नहीं निकल सकता। खलेरा ही खलेरा है, बखेरा ही बखेरा है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन लाभ कोई नहीं है। हम दुनिया की नज़र में ही राजा हैं, लेकिन हमको पता है हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। और ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि हमारे घर में बरकत ही नहीं है, जितना मर्जी कमा लो, भाग दौड़ लगी रहती है, एक्सपेंस हमारे जो है बहुत ज़्यादा है, हमको जितनी मर्जी हम कमाई कर लें लेकिन हमको लाभ ही कोई नहीं है। आज उनका भी उपाय मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो आपने शनि देव को खुश करना है। शनि देव सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं, देखिए ये गुरु और शनि का घर है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पीपल का वृक्ष या बड़ का वृक्ष। पीपल का वृक्ष जो होता है, अगर आप उसकी सेवा करते हैं या उस पर जाकर आप जल चढ़ाते हैं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे कोई पीपल के वृक्ष पर कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है या कोई गंदगी मचा रहा है, अगर आप वहाँ पर जाकर सफाई कर देते हैं और वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु है उनकी आप सेवा करते हैं। देखो, पीपल के वृक्ष को कोई अपनी ज़िंदगी में एक पीपल का वृक्ष तो आपको हर साल लगाना ही चाहिए। इससे आपका लाभ स्थान भी मजबूत होता है और आप जो अंत में जो इंसान मर जाता है उस पर जो लकड़ियाँ जो हम जो हमारे संस्कार में काम आती है, वो लकड़ियों का ऋण जो होता है हम प्रकृति से लेते हैं। चाहे वो कोई भी हो, पेड़ काटे जाते हैं लेकिन पेड़ लगाता नहीं। हमारे जो सियाने थे, कितने समझदार थे, वो हमें ऐसी आदतें बताकर गए हुए हैं कि हमारा अगला जन्म भी और ये जन्म भी हमारा जो चैन से गुजरे, हमको लाभ हो। एक तो हम पुण्य करेंगे और ऊपर से हमारा लाभ जागेगा, यानी कि टोटल आ जाकर हमको ही फायदा। कहते हैं ना, प्रकृति को हम जो देंगे वो ही हमें वापस देगी। ये तो अंतिम समय में लकड़ी भी हमको ही दे देती है। पहले जीने के लिए सांस देती है और अंत में लकड़ी भी देती है मरने के लिए। तो हमको तो लाभ ही लाभ है इनका। तो ज़िंदगी में पीपल का वृक्ष आपने महीने में एक बार अपनी ज़िंदगी में लगाना ही लगाना है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है, कहते हैं गुरु क्या है? साधु। और शनि क्या है? वैराग्य। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि ऐसा साधु जिसको जो कि वैरागी भी हो और ब्रह्म ज्ञानी भी हो। और शिवजी से बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं है। हमारे भोलेनाथ
भोलेनाथ इतने भोले हैं, जो भी उनकी शरण में चला जाता है, जो भी उपाय करना शुरू कर देता है, तुरंत ही उसको फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनको संसार में, जिनकी सबसे ज़्यादा निंदा होती है, जिनकी सबसे ज़्यादा बुराई होती है कि ये भांग पीते हैं, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप लोग बोलते हैं, लेकिन इतने भोले हैं वो, फिर भी भोले हैं वो, सभी को आशीर्वाद ही देते हैं और उन पर कृपा ही बरसाते हैं। इससे भोले और क्या हों, जिनको इतना बुरा कहा जाता है और फिर भी वो फ़ायदा ही देता है। ग्रहों को जब दुनिया पर आपदा आई थी तो इन्होंने ही हमारा विष पीकर जो है सृष्टि का बचाया था। बुरे ग्रहों का विष यही लेते हैं और काल तक को जो है मोड़ने की समर्था जो है इन्हीं में ही है। तो आपने भोलेनाथ की शरण में जाना है और आपने क्या करना है, भोलेनाथ के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तुरंत आपको फायदा मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में कोई भी राशि पड़ी हुई है या कोई ग्रह पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आधा किलो कनक को आपने मंदिर में देना शुरू कर देना है संडे वाले। अगर ऐसा ही अगर आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है तो आपने आधा किलो दूध का पैकेट मंदिर में चढ़ाना है। ऐसे ही बुध का है तो आधा किलो बुध का यानी कि मूंग साबुत की दाल। ऐसे ही गुरु का है तो आपने आधा किलो चने की दाल आपने मंदिर में। आप देख लेना आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है, उससे रिलेटेड आपने चीज़ें मंदिर में चढ़ानी है। और जो ये पीपल का वृक्ष और भोलेनाथ की शरण आपने कस के पकड़ लेनी है, कोई हो ही नहीं सकता। जन्मों जन्मांतरों की जो गरीबी है, जो कुरूपी है, आपसे दूर जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।